क्या है धन संचय प्लान? कैसे देता है आपको फायदा? एलआईसी के इस प्लान में क्या है खास? भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी और सरकारी बीमा कंपनी है। एलआईसी द्वारा कई पॉलिसियों की पेशकश की जाती है। इन्हीं में से एक है एलआईसी धन संचय। एलआईसी, जो कि देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बीमा कंपनी है, कि ये स्कीम एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेंटिंग इंडिविजुअल और सेविंग प्लान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस प्लान के तहत मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान निवेशकों को गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलता है। चलिए आपको बताते हैं इस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी की अवधि कितनी होती है। तो आपको बता दें कि इस पॉलिसी को 5 से 15 साल तक की अवधि के लिए लिया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि पॉलिसी धारक को इस पॉलिसी में लोन की सुविधा भी मिलती है। पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में पॉलिसी धारक के परिवार को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। क्या है खास बेनिफिट्स? एलआईसी धन संचय पॉलिसी के तहत कई खास बेनिफिट्स मिलते हैं। इनमें डेथ बेनिफिट ऑप्शन से एक मुश्त या 5 साल तक किश्तों में पैसा लेना शामिल है। इसके अलावा मैच्योरिटी बेनिफिट में गारंटीड इनकम और टर्मिनल बेनिफिट शामिल है। यदि पॉलिसी धारक पे आउट अवधि के दौरान पास हो जाता है तो नॉमिनी को इनकम प्राप्त होती रहती है। मिलेंगे 4 निवेश ऑप्शन। एलआईसी की धन संचय पॉलिसी में निवेश के टोटल 4 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन शामिल हैं। पहले बात करें ऑप्शन ए और बी की, तो बता दें कि इसमें बीमा राशि कम से कम 3,30,000 रुपए है। विकल्प सी में ये राशि 2,50,000 रुपए और विकल्प डी में ये राशि 22 लाख रुपए है। निवेश करने की न्यूनतम आयु। धन संचय पॉलिसी में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो इसकी न्यूनतम आयु 3 साल है। वहीं अधिकतम आयु सीमा अलग अलग ऑप्शन के अनुसार बदल सकती है। जैसे कि ए और बी ऑप्शन में अधिकतम आयु सीमा 50 साल है। इसी तरह ऑप्शन सी के तहत अधिकतम आयु सीमा 65 साल है और ऑप्शन डी के तहत अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। यह है सबसे जरूरी डिटेल। यदि आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो बता दें कि आप 5, 10 या 15 साल के लिए इस पॉलिसी की अवधि चुन सकते हैं और फिर उतने ही सालों के लिए आपको रिटर्न मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत न्यूनतम प्रीमियम सालाना 30,000 रुपए है, पर यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाए तो न्यूनतम डेथ बेनिफिट 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 22 लाख रुपए है। एलआईसी को भारी नुकसान। एक रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट जारी है। इससे एलआईसी को भी नुकसान हो रहा है। अडानी समूह के शेयरों में एलआईसी का निवेश 24 जनवरी 2023 को 81,268 करोड़ रुपए से गिरकर 27 जनवरी 2023 को 62,621 करोड़ रुपए रह गया, जो 18,647 करोड़ रुपए के नुकसान को दिखाता है। एक इक्विटी के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक एलआईसी के पास अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी स्पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में 1% से अधिक हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुड रिटर्न्स।